जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। हमारा है सरल लेखिका चल रहा है। सरल लेखिका लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। कौन सा लेक्चर चल रहा है? लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर हमारा जो 1 हो गया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया है, और स्पीड और वेलोसिटी, वेग और चाल के बारे में हो गया है। और दूरी मतलब 2 लेक्चर में हमने दूरी और विस्थापन और चाल और वेग के बारे में समझ लिया है। कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ से आप कॉन्सेप्ट के बारे में वहाँ पर जाकर दोनों लेक्चर देख सकते हैं। आज हमारा मेनली है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के ऊपर क्वेश्चन जो बनते हैं, और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और अगर टाइम रहा तो फिर स्पीड और वेलोसिटी पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको आज करा दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलते देखते हैं। सबसे पहले कुछ देख लेते हैं क्वेरी जो कितने टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप हेडिंग डालेगा दूरी और विस्थापन पर क्वेश्चन। दूरी और विस्थापन पर क्वेश्चन। अगर आप डिफेंस की तैयारी करते होंगे, किसी भी कैटेगरी करते हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या एनडीए करते होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया दूरी और विस्थापन में। और मेन कर इम्पोर्टेंट है आपका विस्थापन, क्योंकि दूरी आप निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि दूरी के लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती। और विस्थापन जो कि सदिश राशि और दिशा की ज़रूरत पड़ती है, मेनली सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विस्थापन। तो जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 टाइप का जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है दिशा पर। किस में बनता है? डायरेक्शन। आपको बताना है डायरेक्शन जो होती हैं 4 प्रकार होती हैं। एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। मतलब दिशाएं आपके 4 हो गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन 4 दिशाओं के ऊपर पहला टाइप बनता है। दूसरा टाइप जो बनता है आपका, उसको बोलते हैं सर्किल, वृत्त पर। और दोनों टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में मेनली यही पूछता है कि दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। क्या बताइए? दूरी और विस्थापन, और कुछ नहीं पूछेगा। दूरी और विस्थापन पूछेगा। इसमें भी वृत्त पे जो क्वेश्चन पूछेगा, ये भी दूरी और विस्थापन पर ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और मेनली हमारा फोकस रहेगा विस्थापन के ऊपर। किसके? विस्थापन के ऊपर, क्योंकि दूरी आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसके बारे में देख लें। तो पहला टाइप हम लेके चलेंगे डायरेक्शन का लेके चलेंगे, और जिसमें से हमारे डायरेक्शन आपको दिशाएं याद होनी चाहिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दिशाओं से क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ लेते हैं कभी कभी इसके बीच से ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब होगा पूर्व और उत्तर के बीच की रेखा है। इस डायरेक्शन को पूछ लिया तो पश्चिम और दक्षिण के बीच होता है। इसको पूछ लिया पूरब और दक्षिण के बीच में। यहाँ पूछ लिया डायरेक्शन पूछ लिया उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो कोई भी नाम दे सकते हैं। मेनली आपकी जो दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक ना। इन 4 दिशाओं पे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन्हें क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1 डायरेक्शन पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसको देखेंगे। मान लीजिए कोई राम नाम का कोई व्यक्ति है, राम की भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करे एक आखिरी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए ये चल दिए उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में ये चल दिए 10 मीटर, और उत्तर की दिशा में 10 मीटर चलने के बाद ये पुनः पूरब की दिशा में चल दिए 20 मीटर। पूरब की तरफ चल दिए 20 मीटर, और फिर पुनः एक चल दिए दक्षिण की तरफ 10 मीटर। किधर चल दिए? दक्षिण की तरफ कितने चल दिए? 10 मीटर। अब पूछ रहा है राम दक्षिण की तरफ चल दिए। अब पूछ रहा है कि जो अब चला है राम, उत्तर से चला है, दक्षिण की तरफ पहुंच गया है, इसके बीच में दूरी और विस्थापन पूछिए। क्या पूछ लेगा? दूरी और विस्थापन। एक क्वेश्चन पूछेगा दूरी और विस्थापन। आपको पता है दूरी निकालना रहेगा, तो आप एक काम करेंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दूरी के लिए डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। और जैसे ही आपको पता है दूरी के लिए डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आप जोड़ देंगे। तो दूरी बराबर अगर आपको निकालना रहेगा तो 10 + 20 + 10 बराबर आपका हो जाएगा कितना? 40 मीटर हो गया। कहने का मतलब दूरी निकालने के लिए कोई भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। आप संख्याओं को जोड़ दीजिए, आपका दूरी निकल गया। मेनली दिक्कत होगा आपको विस्थापन निकालने में। किसको दिखाने में? विस्थापन। अब देखिए विस्थापन निकलता कैसे, उसको दिखाते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन याद रखिएगा। इसको नहीं मिटाते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो आपको समझ गया 2 टाइप होता है। तो डायरेक्शन में देखते हैं। राम सबसे पहले चल रहे हैं उत्तर की तरफ। कितने चल रहे हैं? उत्तर इस दिशा में कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो मान लेते हैं ए बिंदु से चल रहे हैं, उत्तर की तरफ चल रहे हैं। ए बिंदु पे किधर चले हैं? ए बिंदु पे उत्तर की तरफ चल दिया। उत्तर की तरफ कितने मीटर चले हैं? 10 मीटर।
कितने मीटर? 10 मीटर। उत्तर की तरफ चले हैं 10 मीटर, 10 मीटर उत्तर की चलो। मान लेते हैं ए बिंदु से चले, बी बिंदु पे पहुंच गए। फिर बोल रहा है उत्तर की तरफ पहुंचते ये 20 मीटर पूरब की तरफ चल दिए। पूरब आपका मतलब ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ चल दिए कितने? 20 मीटर, 20 मीटर पूरब की तरफ चलिए। उसके बाद फिर बोल रहा है कि 10 मीटर फिर दक्षिण की तरफ चल दिए। कितना चल दिए? 10 मीटर दक्षिण की तरफ। अब देख रहे हैं दक्षिण की दिशा क्या है? यही तो है साउथ, दक्षिण का मतलब साउथ, तो इस तरफ पहुंच गए। अब देखिए मेनली जो डायरेक्शन का मेन कारण होता है, डायरेक्शन कहता है कि सबसे छोटा पथ। क्या बोलता है? सबसे छोटा पथ। अब देखिएगा सबसे छोटा पथ तो आपका ए से बी और सी से डी तो छोटा पथ होगा नहीं। आपका सबसे छोटा पथ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ए से डी, ये आपका सबसे छोटा पथ है, यही सबसे छोटा पथ है, यही इसका विस्थापन होगा। आप बताइएगा, अब आंसर बताइए कि विस्थापन है कितना? विस्थापन देख रहे हैं कितना है? विस्थापन जितना बी से सी के बीच में दूरी होगी वही तो ए के डी के बीच की दूरी होगी। मतलब विस्थापन इसका कितना होगा? 20 मीटर। कितना होगा? 20 मीटर। विस्थापन कितना होगा? 20 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है और डिफेंस के लेवल पे तो एकदम तगड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया। एनडीएम तो पूछा गया है, ठीक ना, और हर कैटेगरी के क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग रहता है, ठीक ना। तो एनडीए में अच्छा पूछता है, एयरफोर्स में उससे थोड़ा कम लेवल में पूछता है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। राम नाम का कोई व्यक्ति है, उत्तर की तरफ चला है 10 मीटर, पूरब की तरफ चला है 20 मीटर, दक्षिण की तरफ चला है 10 मीटर। इसको आपको दूरी निकालना था, दूरी ने आपने तीनों को जोड़ दिया तो आपको दूरी था 40 मीटर। विस्थापन, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन बोलता है कि हम सबसे छोटा पथ चलेंगे, हम ज़्यादा बड़े पथ पे नहीं जाना चाहेंगे, ठीक ना। तो सबसे छोटा पथ बोलते हैं, जो सीधी होती है उसी को सबसे छोटा पथ बोलते हैं। अब देखते हैं डायरेक्शन से चलते हैं। ए से बी तक चले, हम किधर चले? उत्तर की तरफ चले। उत्तर यहाँ से चलेंगे, मान लेते हैं मूल बिंदु से उत्तर की तरफ चलेंगे। और बी बिंदु से हम किधर चले? सी तक चलिए, पूरब की तरफ। दूसरे बिंदु क्या है? 20 मीटर पूरब की तरफ। और सी से डी चलेंगे हम दक्षिण की तरफ 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। अब पूछ रहा है ए से डी, ये तो सबसे छोटा पथ है, ए से डी का ही विस्थापन है, तो इसलिए ए और डी के विस्थापन कितना हो जाएगा? ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक, विस्थापन समझ में आएगा, पहले टाइप के क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो नोट करना, नोट करिएगा, और नहीं तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मेनली जो पूछता है, इसको मिटाएं, देख लीजिए। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपका पूछता है वो क्वेश्चन देखेगा, ठीक ना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है, लिखिएगा। गोपाल हैं, इस साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ का मतलब हो गया, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, दक्षिण। दक्षिण की तरफ चढ़ते हैं 10 मीटर। साउथ की तरफ चले कितने? 10 मीटर। और मान लेते हैं साउथ के बाद ये चलते हैं किधर? पूरब की तरफ। साउथ के बाद ईस्ट, इंग्लिश वाले पहले ईस्ट, ईस्ट ईस्ट हो गया। पूरब की तरफ चलते हैं कितने? 20 मीटर, ठीक। अब पुनः दक्षिण की तरफ चलते हैं ये 10 मीटर। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो गोपाल का दूरी और विस्थापन निकालिए। क्या? दूरी और विस्थापन। थोड़ा सा मार्कर आज स्लो है, इंक नहीं होने की वजह से, ठीक ना। तो बताइएगा कितना होगा, सॉल्व करिए आप लोग। तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम। तो हमारा तो दूरी अगर निकालना हो तो हम इनको जोड़ देंगे, सबको, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20, पहले पूरा भी लिख लीजिए, 10 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा? टोटल 40। मतलब कहने का है कि टोटल दूरी कितनी आ रही है? 40 मीटर। अब देखिए टोटल दूरी तो 40 मीटर आ गई, लेकिन विस्थापन को आप नहीं बोल सकते कि विस्थापन भी 40 सेंटीमीटर है। विस्थापन के लिए आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आपको दिशाएं यहाँ से याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब दिशाओं को याद रखने के, अब देखिए चलते हैं। सबसे पहला साउथ की तरफ चला है कितना? 10 मीटर। साउथ की तरफ चला है 10 मीटर। तो साउथ का मतलब यहाँ से चला है इस तरफ, तो आपको चला है 10 मीटर, मान लेते हैं इस तरफ चला है 10 मीटर साउथ की तरफ, यहाँ से चले हैं। उसके बाद 20 मीटर चला है पूरब की तरफ, 20 मीटर चला है पूरब की तरफ, 20 मीटर यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ 20 मीटर पूरब की तरफ, ठीक।
पुनः दक्षिण की तरफ चले हैं कितना 10 मीटर। दक्षिण की तरफ यहाँ से ये हो जाएगा दक्षिण की तरफ 10 मीटर। अब कहेंगे कि ये तो चित्र कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किससे बन रहा है। अब देखें सबसे छोटा पथ मान लेते हैं, इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम देते हैं, इसका सी नाम दे देते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं सबसे छोटा पथ निकालने के लिए हम ऐसे इसको रेखाओं को मिलाएंगे। ये तो होगा इसका सबसे जो सीधा होगा वही उसका छोटा पथ होगा, जो सीधा होगा रेखा वही सबसे छोटा पथ होगा। और विस्थापन का मेनली होता है कि सबसे छोटा पथ, समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक चले ए से सी। अब देखते हैं अगर हम यहाँ डॉट डॉट ऐसे रेखाओं को मिलाएं और इसी के बराबर रेखा को मिलाएं तो देखते हैं 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ये भी है। अगर इसको डॉट डॉट ऐसे मिलाएं तो ये भी तो देख रहे हैं पूरा हो जा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर बराबर ए है। कहने का मतलब अगर इस चित्र को थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा ऐसे आपका हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब ए 10 ए बी प्लस अगर इसको मान लेते हैं डी, ए बी प्लस बी डी आपका हो जाएगा 20 और डी सी कितना हो जाएगा, ए भी 20 हो जाएगा। और आप ए से तो निकाल सकते हैं, ए से तो निकाल ही सकते हैं। अब ये चित्र ऐसे 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 बन गया। अब आप निकाल सकते हैं क्योंकि 20 और 20 आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लीजिए। इसको हम यहाँ पे मेनली हल कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा किस तरह से हल होता है। अब देखिएगा तो आपको हो जाएगा ए सी बराबर जो हो जाएगा, मार्कर चल नहीं रहे हैं आज अच्छे से, ए सी बराबर हो जाएगा आपका, हम बोल दे रहे हैं लिख लीजिएगा, ए सी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा प्लस 400 आपको टोटल का रूट है। जैसे 4 4 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 को रूट के अंदर है, रूट के बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से बाहर निकालिए 8 गुणे 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा इसलिए बाहर हो जाएगा तो 10 रूट 2, 10 रूट 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 रूट 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 रूट 8। कहने का मतलब विस्थापन कितना निकला, इसका विस्थापन निकला 10 रूट 8। मार्कर चल नहीं रहा अच्छे से, देख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। ए सी बराबर निकला है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, रूट लगा दिया है 400, 400 हो गया है, 400 दोनों को जोड़ देंगे 800 हो जाएगा। 800 को 8 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर का मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा तो 10 हो जाता है, जो रूट के अंदर रहता है रूट को अंदर रख देते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है गोपाल अगर चल रहे थे साउथ की तरफ 10 मीटर, पूरब की तरफ 20 मीटर, दक्षिण की तरफ चल रहे थे 10 मीटर या साउथ की तरफ पुनः 10 मीटर चल रहे थे, तो कहने का मतलब दूरी तो हमारा निकल रहा था 40 मीटर, लेकिन दूरी का सबसे छोटा पद जब विस्थापन निकालने तो विस्थापन हमारा निकल रहा है 10 रूट 8। ठीक, इतना समझ में आ गया। पहले टाइप का समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नोट करिएगा पहले, ठीक ना। अब चलते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन, चलते हैं सर्किल पे। अब इसमें अगर कोई डाउट हो और या आपको कोई और दिक्कत हो रहा है, कोई क्वेरी हो, या आप अपना अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट बताएंगे तो हमें क्वेश्चन समझ जाएंगे, तो हम आपको अगले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। तो हमारा पहला टाइप हो गया डायरेक्शन वाला हो गया क्वेश्चन, इससे टफ नहीं क्वेश्चन पूछता, ठीक है, डायरेक्शन में इतना हो गया। अब चलते हैं हम सर्किल वाला। सर्किल में जो क्वेश्चन पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट है सर्किल वाला। और सर्किल में लास्ट में हम आपको एक ट्रिक भी बता देंगे जिससे कि उस फार्मूले पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिक क्या है, बेसिकली क्या है, फार्मूला लगने लगता है सर्किल का, जिस सर्किल का फार्मूला हम डायरेक्शन या विस्थापन निकालने में यूज करने लगते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बोल देते हैं। ट्रिक को ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक ना। अब मानते हैं सर्किल का जो क्वेश्चन बनता है जिसको बोलते हैं वृत्त, क्वेश्चन वृत्त पे बनेगा, ठीक ना। वृत्त पे क्वेश्चन का बनने का मतलब, जैसे आपको पता है ये आपका सर्किल है, सर्किल की जो परिधि होती है, अब सर्किल है, सर्किल के अंदर तो एक केंद्र होगा, केंद्र से मानते हैं परिधि के बीच की दूरी कितनी है, आर है। कितनी त्रिज्या इसकी कितनी है, आर है, त्रिज्या आर है। अगर त्रिज्या को यहाँ से यहाँ मिला है, ये भी आर है। अगर टोटल दूरी लेते हैं तो इसको बोलते हैं व्यास। व्यास कितना है, 2r है। आर प्लस 2r हो जाएगा, मतलब व्यास को दर्शाते हैं डी। डी बराबर कितना है 2r, यहाँ पे लिख लेते हैं 2r बराबर कितना है डी। अगर डी निकालना हो, आर निकालना हो तो आर बराबर हो जाएगा d/2।
मतलब त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, और ये सही है। परिधि जो होती है आपकी 2 पाई r, ये आपकी वृत्त की परिधि होती है, ठीक ना। परिधि है नंबर 1 के लिए, अगर इसमें गुणा n कर देते हैं, n का मतलब है कि नंबर ऑफ n बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट, कहीं तक जा सकता है। तो n नंबर ऑफ n का मतलब होता है अगर सर्किल एक बार है, मान लेते हैं बिंदु A है, अगर एक बार ऐसे सर्किल चलाएंगे बिंदु A पे पहुंच गए, फिर ऐसे सर्किल चलाएंगे, नंबर ऑफ सर्किल ऐसे चलाते रहिए इसी पे, तो जैसे ही सर्किल चलाएंगे नंबर ऑफ बढ़ता रहेगा, पहले 0 था, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो परिधियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रखिएगा, दूरी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए कोई फार्मूले की इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती, जितनी सर्किल चक्कर लगाएंगे उतना आपका परिधि निकलता हुआ चला जाएगा। जैसे पूछ लिया कितने चक्कर लगा रहे हैं, n नंबर रखते चले जाइए, नंबर रखते चलेंगे आपकी दूरी निकलते चले जाएगी। दूरी के लिए तो कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेनली दिक्कत होगा आपको विस्थापन निकालने में, ठीक ना। तो दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं, नंबर आप n रखते चले जाइए, आपके कितने सर्किल कितने वृत्त बनते चले जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा कितने वृत्त हैं। जैसे एक वृत्त है तो 2 पाई, 2 वृत्त है तो 4 पाई, इस तरह से हो जाएगा। पाई का पाई आर हो जाता है, मतलब 4 पाई आर, इस तरह से हो जाए। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। यहाँ पे इसका कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा है नहीं, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका दूरी से, दूरी जितना निकलेगा इन दोनों में गुणा करते चले जाइए, आपका दूरी निकल जाएगा। लेकिन विस्थापन गुणा करने से नहीं निकलता है, विस्थापन के लिए सबसे ज़रूरी है डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरह से, जैसे पूछ लेगा आप यहाँ से चले, बिंदु ए से चले, बिंदु ए से ऐसे होते हुए आप पहुँच गए बिंदु ए पे, पुनः पहुँच गए। अब पूछ लेगा जैसे ही बिंदु ए पे पहुँच गए, पूछ लेगा अब विस्थापन बताइए, बिंदु ए पे विस्थापन कितना होगा, बिंदु ए पे विस्थापन कितना होगा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे पहुँच गए तो विस्थापन हो गया, एक चक्कर लगा दिए। कहने का मतलब चक्कर आप पूरा हो गया, जैसे चक्कर पूरा हो गया बिंदु ए पे पहुँच गए, बिंदु ए के मतलब विस्थापन 0, ये शून्य है, ठीक ना, वो नहीं है, शून्य, विस्थापन क्या हो जाएगी 0। इसी तरह 2 चक्कर लगाएं या 3 चक्कर लगाएं या 4 चक्कर लगाएं या 5 चक्कर लगाएं, कितने भी चक्कर लगाएं, और जिस बिंदु से स्टार्ट किए हैं अगर उसी बिंदु पे पहुंच गए तो हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाता है, 0। ये पता चल गया। कहने का मतलब अगर चक्कर पूरा लगा दिए, जैसे हम करें क्या कि घर से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, जैसे ही हम मान लेते हैं आप घर गए, यहाँ पे आपका होम है, होम से आप गए स्कूल, कहाँ पे गए, स्कूल, स्कूल गए तो आपका विस्थापन, स्कूल से पुनः घर आ गए, पहले होम से गए थे स्कूल और स्कूल से पुनः घर, तो आपका विस्थापन कितना होगा, पुनः आप घर पहुँचाए और जिस बिंदु से स्टार्ट किए वहीं पे पहुँचाए, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह सर्किल में होता है, जहाँ से स्टार्ट किए अगर वहीं पे पुनः पहुँच गए तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। लेकिन आपको 0 वाला ये तो याद रहेगा, चक्कर 1 लगाए, 2, 3, 4, 5, 10, 20 कुछ भी चक्कर लगाए, अगर पुनः बिंदु पे पहुँच रहा है तो 0 हो जाता है। क्वेश्चन इतना ईजी नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है आधे चक्कर में बताइए। पूछ लेगा आप चले थे घर से स्कूल, अब लेकिन स्कूल से अभी घर आप नहीं पहुँचे हैं, तब बताइए विस्थापन कितना होगा। विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करेगा कि ऐसे चल रहे हैं आप, सबसे छोटा पथ कौन होगा, इसकी डायरेक्शन। तो विस्थापन के लिए याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से मिटाते हैं, तो पहला नोट लिखिएगा, जब चक्कर लगाते तो 0 हो जाता है, ठीक ना। हाँ, अब चलिएगा देखते हैं हम नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं, मार्कर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आज, ठीक ना। अब देखते हैं, मान लेते हैं यार यहाँ से आप चले थे घर से स्कूल, होम से आप चले थे स्कूल, कहाँ चले थे, स्कूल। जैसे गए मान लेते हैं आपकी आर है, आर क्या है, त्रिज्या है इसकी, और ये भी तो आर त्रिज्या है। और विस्थापन बोलता है कि सबसे छोटा पथ, अगर आधे चक्कर में पूछे, आधे चक्कर मतलब आधे चक्कर, हाफ चक्कर में पूछ लेगा आपका, आधे चक्कर में अगर विस्थापन पूछे, क्या पूछे, विस्थापन, आधे चक्कर में क्या पूछे, विस्थापन, विस्थापन कितना होगा 2r। और आधे चक्कर में यदि दूरी पूछ लिया तब कितना हो जाएगा, आधे चक्कर में अगर दूरी पूछ लिया, दूरी आपको फार्मूला होता है 2r गुणे आधा चक्कर। दूरी कितना है, पाई से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा r, दूरी कितना है r रह जाएगी, ठीक ना।
अब कहने का मतलब आधे चक्कर के लिए विस्थापन याद रखिएगा। दूरी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि दूरी इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है विस्थापन से, ठीक ना। तो विस्थापन पे ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है विस्थापन आपका। आधे चक्कर के लिए पूछ लिया विस्थापन 2r हो गया। इसी तरह पूछ लिया 1/4 का, किसका पूछ लिया 1/4 चक्कर का। 1/4 चक्कर का आप विस्थापन बताइए, 1/4 का चक्कर का। ए भी आर है, ए भी आर है, तो ए आपका हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगने का, क्योंकि 90 है समकोण बनने लग रहा है, समकोण पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो इतना हो जाएगा r√2 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया 1/4 जब चक्कर लगेगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा r√2। इसी तरह से आप पूछ लेगा 9/2 का बताइए विस्थापन, 9/2 में विस्थापन कितना होगा। आप तो अभी तो एक एक का निकाल रहे थे, अब 9/2 का। 9/2 को अगर सरल रूप में लिख लेंगे तो क्या हम इसको 4 सही 1/2 रूप में लिख सकते हैं? क्या 9/2 को 4 सही 1/2 में नहीं लिख सकते? अब अभी हम बताएं जितना ही पूर्ण संख्या हो जाएंगी उसका विस्थापन कितना होता है 0। विस्थापन क्या होता है 0। जैसे विस्थापन 4 संख्या का 0 हो गया, बचा 1/2। 1/2 का विस्थापन कितना होता है 2r। अभी तो आंसर निकला है यहाँ पे, 1/2 का विस्थापन कितना होता है 2r। तो कहने का मतलब अगर बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले तोड़ते हैं, इसमें जितना जीरो हो जाता है उसको जीरो करते हैं, जो बचा है उसको कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, वो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इस पर जो फार्मूला लगता है, कभी कभी एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले के बारे में जो बता देते हैं। ये तो आपका हो गया आप निकालने का तरीका है, अब फार्मूला जो लगता है उस पर देख लीजिएगा, ठीक ना। जैसे आपको पूछ लिया आपका आधे चक्कर में, अब तो आप उस तरह से निकाल ले रहे थे, तो पूछ लिया आधे चक्कर में विस्थापन पूछ लिया, तो आपको सब भूल गए हैं, मान लीजिए आपको कुछ नहीं याद है, केवल आपको एक फार्मूला याद हो 2r sin θ/2। इसी से वृत्त के लिए पूरे विस्थापन निकल जाए, कैसा भी वृत्त हो विस्थापन इसी पे निकल जाएगा। अब आधे चक्कर के लिए पूछ रहा है, करना कुछ नहीं है, आधे चक्कर का मतलब 1/2। आप सबसे पहले इसको 360 से गुणा कर दीजिए 1/2। 1/2 को 360 से गुणा करेंगे, जैसे इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 180। 360 का आधा कितना होगा 180। 180 जितना मान आएगा वो मान लीजिए थीटा का मान है, तो थीटा का मान यहाँ पे फीड कर दीजिए, फार्मूले में थीटा का मान फीड कर देंगे, आपका हो जाएगा 2r sin थीटा का मान कितना है 180/2। जैसे ही 180/2 लिखेंगे आप यहाँ से फिर काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2r sin 90। अब आपको पता हो sin 90 का जो मान होता है, sin 90 का मान होता है 1, और जैसे ही यहाँ पे sin 90 का मान आप 1 रखेंगे आपका हो जाएगा 2r बराबर कितना हो जाएगा 2r ही हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2r, क्योंकि 2r का गुणा 1 में हो जाएगा 2r हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कुछ भी याद ना हो, केवल इतना याद हो तो आप निकाल सकते हैं। आप और चक्कर निकालना सकते हैं। अब मान लीजिए 8/4 का निकाल लीजिए, किसका, अब 3/2 चक्रों की संख्या निकाल लीजिए, 3/2 चक्रों की संख्या निकाल लीजिए। आपको कुछ नहीं याद है, आप नहीं बना पा रहे हैं चित्र, आप फार्मूले पर रखिए। सबसे पहले हमने बताया 3/2 को 360 से गुणा कर दीजिए, तो आप 360 गुणे 3/2 कर दीजिए। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 180। 180 को जैसे ही गुणा करेंगे 18 × 54 540। या एक काम करिएगा 3/2 निकालना ना, इसको थोड़ा सा और सरल करिए रूप, सरल करेंगे रूप तो देखिएगा, थोड़ा सा सरल करेंगे रूप ना, अभी देखिए आंसर और फटाक से आ जाएगा। जिस तरह से 9/2 को तोड़ के हम 4 से 1/2 में करते हैं, इसको करिए। क्या हम इसको 2 से अगर भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक सही मार्कर चल नहीं रहा, एक सही 1/2 इतना लिख लेंगे। कितना लिखेंगे 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 2 1 का नाम 2, 1 सही 1/2, 2 1 नाम 2, 1 3, 3/2 हो जाएगा। अब देखिएगा आपको हम बताते हैं जब सर्किल पूरा हो गया तो उसका काम खत्म, वो 0 कितना हो गया 0, विस्थापन हो गया 0। बचा कितना है 1/2। 1/2 को जैसे ही फार्मूला लगाएंगे, अब देखिए 1/2 का फार्मूला लिखेंगे 2 है,
कहने का मतलब अगर विस्थापन चक्कर पूछ ले, विस्थापन 3/2 या 1/2, दोनों का विस्थापन कितना आ जाएगा 2r, 2r इसका भी आ जाएगा, क्योंकि 2r बचा है तो 2r आ जाएगा, ठीक ना। तो इतना समझ में आएगा आपको। देखते हैं अब, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आज समझ में आ गया विस्थापन के बारे में। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक दिशा पे पूछता है, एक सर्किल पे पूछता है। और भी हम एवरेज वेलोसिटी पे, औसत वेग या औसत चाल पे क्वेश्चन अगले लेक्चर में आएगा, लेक्चर नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।